गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पुल्लिंग के पहचान पर विशेष चर्चा किया था। आज बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं, जिसका नाम है स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। देखिए, इसमें कुल टोटल 5 सूत्र हैं। सूत्र इसको कह लीजिए, जो बिल्कुल आसान है। इसे आप अगर दिमाग में रखते हैं तो आपको स्त्रीलिंग की पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी। पुल्लिंग के पहचान पर हमने कल विशेष चर्चा किया था। अब आपको, अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बात करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान पर। देखिए, कह रहा है कि आहट, आवट, इया, ता, आई, आरी, ईमा, त तथा री आदि प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, जिस शब्द के सीधे स्पष्ट भाषा में समझिए, जिस शब्द के लास्ट में आपको आहट दिख जाए, आवट दिख जाए, या दिख जाए, ता, आई, आरी, इमा, त, री अगर आपको दिखता है तो आप उसे मान लीजिए कि वह स्त्रीलिंग है। जैसे घबराहट। देखिए, घबराहट में क्या है, आहट आपको दिख रहा है, बोलिए मेरे साथ, इधर उधर मत देखो, बोलो बोलो। हाँ, घबराहट। बनावट, बोलो मेरे साथ, बनावट। हाँ, आवट आ रहा है। चिड़िया, बोलो मेरे साथ, बोलो चिड़िया, बोलो चिड़िया। हाँ बिल्कुल, चिड़िया। तो इसमें देखिए आप, इया आ रहा है तो इसमें ता है, आई, आरी, त, इमा, महिमा, इमा, परी, री इत्यादि अगर आपको दिखता है तो आप क्या मानेंगे, उसे आप स्त्रीलिंग मानेंगे। यानी साफ साफ मोटे तौर पर कहें तो स्त्रीलिंग यानी जिस शब्द के लास्ट में आपको आहट, आवट, इया, ता, आई, आरी, इमा, त, अरी दिख जाए, उसे ही आप क्या मानेंगे, स्त्रीलिंग मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं दूसरे का। तो दूसरे में क्या है, नदियों। देखिए, इसमें क्या है, कुछ ऐसे नाम जो हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम, लिपियों के नाम। अब लिपि, ब्राह्मणी, देवनागरी, जितनी लिपियां हैं, बोलियों का नाम, बोली, भोजपुरी, उसके बाद भाषाओं का नाम, मगधी, क्या कहते हैं आपका, हिंदी, संस्कृत। हिंदी बोला जाता है नहीं, हिंदी बोली जाती है। क्यों, हिंदी क्या है, भाषा है, इस वजह से वह क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए, भाषाओं, झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। यानी नदियों का नाम अगर आपको दिखे कहीं भी, चाहे नक्षत्रों का नाम दिखे, देखिएगा एक चीज और, तिथियों का नाम ध्यान रखो वरना दिक्कत में पड़ जाओगे। तिथियों का नाम मतलब क्या, 1 2 3 4 5 नहीं, तिथियों का नाम। यानी नहीं, हम लोग गांव देहात में बोलते हैं कि आज प्रथमा है, द्वितीया है, चतुर्थी है। सुने हैं आप लोग, गांव में सुने होंगे, एकम, दूज, तीज, चौथ, ऐसा सुने हैं, जरूर सुने होंगे। तो वैसे ही उसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सुने होंगे ऐसे।
अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी सुने हैं आप। तो तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, जैसे ब्राह्मणी, खरोष्ठी, देवनागरी, ये सभी लिपियां हैं। बोली, भोजपुरी, मगधी, ये सभी बोलियां हैं। भाषाओं के नाम, भाषा हिंदी, इंग्लिश, ये सभी क्या है, भाषाएं हैं। झीलों के नाम, देखिए झील के नाम, जैसे मान लीजिए कोई झील है, उसका नाम है सुखना, सुखना झील है, सांभर झील है। तो इन झीलों के नाम जो हैं हमेशा क्या होंगे जी, स्त्रीलिंग होंगे। तो इन सभी के नाम अगर आपको कहीं भी दिख जाते हैं, जैसे नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों तथा भाषाओं और झीलों के नाम आपको कहीं भी दिख जाएं, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं हम। जैसे में गोदावरी, गोदावरी बताइए क्या है, नदी का नाम है। गंगा नदी है। रोहिणी क्या है, रोहिणी नदी नहीं है, रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी क्या है, नक्षत्र है। सुने ना, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, आषाढ़ा नक्षत्र सुने हैं, वही बात है। पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा लड़की का नाम नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम है, तो नाम नहीं है, या पूर्णिमा क्या तिथि है। हम नहीं बोले थे त्रयोदशी, चतुर्दशी क्या कहते हैं, उसके बाद पूर्णिमा सुने हैं, हाँ याद रखिएगा। देवनागरी क्या है, लिपि है। अवधी क्या है, बोली है। हिंदी भाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा है। चिल्का, देखो ये झील का नाम है, याद रखना, चिल्का झील का नाम है। सांभर झील का नाम है। सुखना, सुखना सुखाना, मरचा सुखाना नहीं, सुखना यानी क्या, वो भी झील का नाम है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको शब्द कहीं भी दिख जाते हैं तो आप उसे क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, जल्दी बोलिए, आप उसे स्त्रीलिंग मानेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं ना हो रहा है जी, बराबर समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप सो रहे हैं। सोना नहीं है और इधर उधर नहीं देखना है। एक तो खुद ही छोटा छोटा वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है। देखिए हम क्या होता था कि पहले लिखते थे, पहले लिखते थे, उसके बाद आपको समझाते थे, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता था। टॉपिक छोटा सा और टाइम लग जाता था 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट लग जाते थे। तो वैसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल छोटा सा चीज है, इतना छोटा, इसी वजह से हम पहले ही तैयार कर लेते हैं। पहले तैयार कर लेंगे, आपको फटाफट फटाफट बताते चलेंगे। आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, और आपको समझ में भी बराबर आता है। अगर समझ में आ रहा है तो एकदम कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा में, उकारांत। देखिए पहले उकारांत, इकारांत, ऋकारांत क्या होता है समझते हैं पहले। देखिए इकारांत, पहले नाम देखिए, नाम क्या है, इकारांत, उकारांत। उकारांत, उकारांत का मतलब क्या होता है, आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उकार जोड़ अंत, उकार धन अंत बराबर उकारांत। उकार, उकार यानी क्या, लास्ट में शब्द के अंत में उ की ध्वनि सुनाई दे। क्या चीज के, उ की ध्वनि सुनाई दे लास्ट में, अंत में। जैसे में ऋतु, नीतु सुने हैं, तो लास्ट में अगर उ, देखिएगा एक और चीज, दीर्घ उ का हम बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना, दीर्घ उ का बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए ये है छोटा उ, ये है बड़ा उ, तो हम इसका बात कर रहे हैं, इसका नहीं, याद रखना लोग। तो उकारांत तथा इकारांत लास्ट में ई आए, कौन, दीर्घी नहीं, दीर्घी नहीं, याद रखना, हर शिकार वाली बात कर रहे हैं, दीर्घिकार नहीं। ठीक है, तो उकारांत, इकारांत, तत्सम संज्ञा शब्द, तत्सम, तत्सम यानी क्या, जो संस्कृत से डायरेक्ट प्रयोग किए गए हैं हिंदी में। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके नीचे वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं।
उकारांत तथा इकारांत तत्सम संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे ऋतु, इसमें उकारांत है, वायु उकारांत है, धातु उकारांत है, याद रखिएगा। शांति, इसमें इकारांत है, दीर्घ इकारांत नहीं है, इकारांत है। दीर्घ इकारांत कब होगा? जब ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। शांति, अग्नि, हानि इत्यादि, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। यानी उकारांत और इकारांत, उकारांत और इकारांत तत्सम संज्ञा शब्द हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? हमेशा स्त्रीलिंग होगा। हाँ, अब एक और चीज होता है, हम इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बता देंगे कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो इन सभी रूल को फेल करते हैं। ज्यादा शब्द वैसे नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको याद ही कर लेना होगा कि हाँ ये शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। आपको देखिए वैसे शब्द हैं जो आपको देखने में लगेगा कि हाँ यह क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन वह होता पुल्लिंग है। आपको देखने में लगेगा कि यह पुल्लिंग है, लेकिन होता स्त्रीलिंग है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं आपको लिखवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। चलिए, उकारांत इकारांत तत्सम संज्ञा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं चौथे रूल पर। देखिए, हमने पुल्लिंग में भी आपको याद होगा लिखवाया था कि शरीर के जो अंग हैं, कुछ अंग, वह क्या होते हैं? वह होते हैं पुल्लिंग। लेकिन शरीर के कुछ अंग ऐसे भी हैं मेरे भाई जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में आंख, आंख होता नहीं, आंख होती है, याद रखिएगा। आंख, मूछ, कमर, जीभ इत्यादि। ज्यादा नहीं है, 3 4 है, 5 है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या कर रहा है कि समूह, समुदाय, समूह यानी झुंड। जैसे में सेना, सेना चलता नहीं है, सेना चलती है। भीड़, भीड़ इकट्ठा हो रहा है नहीं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। इन चीजों को याद रखना है। अगर आप इसको समझ जाते हो ना, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई हरा नहीं सकता है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे शब्द हैं जिससे भी आप पूछ दीजिएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति से भी पूछिए कि सर बताइए कि सेना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कंफ्यूज हो ही जाएगा। भीड़ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सभा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। सभा होता है नहीं, सभा होती है। सभा आयोजित होता है नहीं, सभा आयोजित होती है, इसलिए कि यह स्त्रीलिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता होना जरूरी है, ठीक है। इसमें आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है हमको। लेकिन अगर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप कॉल कीजिए, आराम से पूछिए, बेफिक्र होके, टेंशन नहीं लेना है। और जो भी जितना भी पढ़ाया जा रहा है, बेफिक्र बिना टेंशन के आप लोग पढ़िए, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप टेंशन लेके पढ़ेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। इन चीजों को आप याद रखिए, ठीक है। धन्यवाद। आप आराम से पढ़िए और खुश रहिए हमेशा।